गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंटरपोलेशन, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसका दूसरा फार्मूला। ये है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। गॉस फॉरवर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम बात करते हैं गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में भी पूर्व की तरह मान लेते हैं, माना वाई यू चर यू के इकाई अंतराल वाले मान यथा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन के संगत जो फलनीय मान है y -3, y -2, y -1, y0, y1, y2, y3 इत्यादि को ग्रहण करता है, तब गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र निम्न है। वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू इंटू डेल वाई -1 प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस यू -1 यू प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई -2 प्लस यू -1 यू प्लस 1 यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई -2 एंड सो ऑन। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला हैं, इनमें जो मेजर चेंज है वो यहाँ पर है। वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट, वहाँ पर भी वाई नॉट ही था, प्लस यू इंटू डेल वाई नॉट था, यहाँ पर डेल वाई -1 है। वहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी यू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई -1 है, ये सेम ही था, प्लस यू -1 यू प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये भी यहाँ पर सेम था, लेकिन डेल क्यूब वाई -2 की जगह पर डेल क्यूब वाई -1 था। अर्थात गॉस फॉरवर्ड में पहले माइनस के बाद फिर प्लस करते हैं, और बैकवर्ड में पहले प्लस मीन्स यू प्लस 1 आ रहा है और वहाँ पर यू -1 था। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है, पहले जोड़ना है और फिर उसका सब्ट्रैक्शन करना है u-1। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण हम इसको ले लेते हैं इसका। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र का। सवाल है, निम्न सारणी से गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा 1936 की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जनसंख्या के जो वर्ष दिए हैं वो हैं 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 एंड 1951, और इनकी जो पॉपुलेशन इन 1000 दी हुई है वो है 12, 15, 20, 27, 39 एंड 52। तो गॉस पश्च अंतर्वेशन सूत्र द्वारा हम इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार h बराबर हमें जो अंतराल की लंबाई है वो 10 दी हुई है, 10 है। 1901 और 1911 10 का अंतर है, 1911 और 1921 में भी 10 का अंतर है, ऐसे 21 और 31 में भी 10 का अंतर है। तो समान अंतराल दिए हुए हैं और अंतराल की जो लंबाई है वो h बराबर 10 है। यदि 1931 को मूल बिंदु मान लेते हैं, u का मान ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला था हमारा x माइनस एक्स नॉट
अपॉन h. So h is the common difference or length of the interval. x is a known variable. x naught is the value at origin. मूल बिंदु पर जो हमारा चर है वो, तो मूल बिंदु पर हमने जो चर लिया है वो 1931 लिया है. तो 1936 माइनस 1931 डिवाइडेड बाय 10, इट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 10 और इट इज़ 0.5. तो u का जो मान है हमारा वो 0.5 है. अब हम अंतर सारणी बनाते हैं. x u y u, तो x सबसे पहले हमें दिया था 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 एंड 1951. और जो वेरिएबल हमने 1931 को हमने ओरिजिन माना है, तो ये 0, -1, -2, -3, 1 एंड 2. और साथ ही वायु के जो मान हमें दिए हुए हैं, जो फंक्शनल वैल्यू है वो 12, 15, इट इज़ 20, 27 एंड 39, 52. अब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस डेल वाई यू, दैट इज 15 - 12 3, फिर 20 - 15 5, 27 - 27 इट इज़ 12 एंड ये 13. डेल स्क्वायर वाई यू, तो 5 - 3 इट इज़ 2, 5 - 7 इट इज़ ऑल्सो 2, 12 - 7 इट इज़ 5, 13 - 2 इट इज़ 1. थर्ड डिफरेंस डेल क्यूब वाई यू, and it is 2 - 2 0, 5 - 2 3, 1 - 5 -4. फोर्थ डिफरेंस है हमारा 3 - 0 -3, 4 - 3 -7 एंड इट इज़ डेल 5 वाई यू. जो फिफ्थ डिफरेंस है ये है हमारा 7 - 3, -7 - 3 इट इज़ -10. तो जो फॉरवर्ड ऑपरेटर जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड फॉर्मूले की, तो ये हमारा 7, ये 5, 3, 7 एंड -10. तो ये तो है हमारा डेल y -1, ये है हमारा डेल स्क्वायर y -1, ये है डेल क्यूब y -2, ये है डेल की पावर 4 y -2 और ये डेल की पावर 5 y -3. अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. जो हमारा फॉर्मूला है गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन का, वाई यू इक्वल्स टू यू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई -1 प्लस यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 डेल स्क्वायर वाई -1 u -1 u प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 डेल क्यूब y -2 प्लस u -1 u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इट इज़ 24 इंटू डेल 4y -2 and the last one is u -1 u -2 u -1 u plus 1 u plus 2 divided by 5 factorial means 120 into del 5 y -3. ये जो गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला है इसमें हम जो हमें मान चाहिए, सबसे पहले u का मान जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और बाकी ये जो डिफरेंस टेबल बनाई है वहाँ से हम इसके
मान यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वाई इक्वल्स टू वाई नॉट. व्हाट इज वाई नॉट? वाई नॉट इज द कॉस्ट पॉपुलेशन ऑफ ईयर 1931 विच इज 27,000. सो इट इज 27 प्लस u जो है हमारा 0.5 इंटू डेल वाई नॉट डेल वाई माइनस 1 इट इज 7 प्लस 0.5 इंटू 1.5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस 1. सो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है हमारा 5 प्लस माइनस 0.5 इंटू 1.5 अपॉन 6 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 2 इट इज 3 इंटू 3 प्लस माइनस 0.5 1.5 इंटू 2.5 अपॉन 24 और इंटू डेल 4 वाई माइनस 2 विच इज 7 इंटू 7 प्लस माइनस 1.5 इंटू 0.5 माइनस 0.5 इट इज 1.5 and 2.5 divided by 120 into del 5 I minus 3 which is minus 10 here, so it is minus 10. If we calculate this, then the result is 27 plus 3.5 plus 1.875 minus 0.1875 plus 0.2734 minus 0.11718 and the result is y 0.5 equals to 32.3437 approx. So this is the result of population of year 1936. Therefore, वर्ष 1936 की जनसंख्या 32.3437 हजारों में है. यही इसका सॉल्यूशन है. तो इस प्रकार हम गॉस अग्र और गॉस पक्ष दोनों सूत्रों से सेंटर इंटरपोलेशन जो वैल्यूज़ हैं, सेंटर की जो वैल्यूज़ हैं, उस पर अननोन फलन के मान ज्ञात कर सकते हैं. अगले टॉपिक में हम बात करेंगे दो अन्य जो हमारे इंटरपोलेशन फॉर्मूले हैं, सेंटर इंटरपोलेशन फॉर्मूले. पहला है स्टर्लिंग. तो कल हम बात करेंगे स्टर्लिंग फॉर्मूले की. थैंक यू वेरी मच.